अब ये कैसे होगा, कब होगा, तो वही मूवी याद रखिए अजय देवगन वाला, देयर इज नो लॉजिक, मैजिक ऑफ लॉर्ड। और भगवान का मैजिक काम करेगा, वहां किसी का लॉजिक काम नहीं करता। पंडित जी हाउ इट पॉसिबल, दिस इज द पॉसिबल, होता है कैसे, सोचना नहीं, हो जाएगा। इसी बात को भगवत गीता में भगवान ने कह दिया, कर्मण्येवाधिकारः, तुम मंत्र जाप करो। मंत्र जाप कैसे करना, उसमें तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं है। आपका ही कर्म का फल यदि आपको चाहिए तो भगवान की कृपा चाहिए। पैसा तो आपका ही है, कल जाकर मैं गर्ग साहब से कहूंगा, गर्ग साहब मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मना नहीं करेंगे, उनके पास प्रभु की कृपा से है। पर यदि आज मैं कहूंगा तो कहा पंडित जी आज तो सैटरडे है साहब, कल संडे, मंडे को बैंक से लाकर देते हैं क्यों। अब मैं कहूंगी क्यों साहब जी, पैसा तो आपका है, आपका पैसा आपने बैंक में रखा, पैसा आपका कमाया आपने, आपके अकाउंट में पड़ा है, आपका पैसा आपके अकाउंट से भी निकालने के लिए आपको उस बैंक की परमिशन चाहिए। क्यों, वहां क्यों नहीं चलता जी, दिस इज अ सिस्टम। उसी तरह हमने जो कर्म किया, कर्म करने के बाद वह कर्म हम परमात्मा को जमा कर देते, प्रभु श्री कृष्णार्पणमस्तु, जो किया मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मुझे वो चाहिए, कब चाहिए, तो अब वो भगवान डिसाइड करेंगे कब, किसको कितना देना है, वो उसको पता है। माँ के पास डिब्बा भर के चॉकलेट होती है जी, बच्चा चॉकलेट मांगता, आई वांट चॉकलेट, मुझे इतनी सारी चाहिए, कोई माँ देती नहीं, उसको पता है ये लिखा जाएगा तो बीमार हो जाएगा, और उसको पता है यही खिलौना उसको कल चाहिए, तो माँ बेचारी संभाल के रखती है, देती नहीं है, घुमा घुमा के बेटा आज नहीं कल देंगे। माँ को पता है कब बच्चे को कब क्या चाहिए। उसी तरह ईश्वर को पता है कि आज इसने कर्म किया, कल जाके इसके जीवन में कुछ मिजरी आने वाली है, उस समय उसे इस कर्म का फल चाहिए। हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, प्रभु नहीं देंगे। कभी कभी प्रभु पे हम गुस्सा कर देते हैं, मगर जब समय आने पर वो फल मिलता है तब कहते हैं प्रभु की कृपा हो गई, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो ये पूरा चक्र, ये जो माया चक्र है वो ही चैतन्य कहा जाता है, उसको चैतन्य शक्ति कहते हैं। यह शक्ति हम सब में विद्यमान है, उसी शक्ति को प्रबुद्ध करने के लिए हमारे वहां अलग अलग मंत्र शक्ति बनी। इसलिए प्रायः सभी मंत्र संस्कृत में ही होते, अंग्रेजी में नहीं होते। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में बहुत गलतियां है। अब गुजराती में कुछ भी बोलिए, कोई भी शब्द इधर उधर चलता है, हैंडो चलो, हैंडो बोलो या चलो बोलो चलता है। गर्ग साहब हमारे वहां अहमदाबाद में सिंग बोलते हैं, मूंगफली को सिंग खानी है। अब बनारस से हमारे पंडित गुरु जी आए, राम जिनसे मैं पढ़ता था, वो गुजरात यात्रा में निकले तो घर पे आए, तो मम्मी ने कहा कि बेटा गुरु जी ने सिंग आपो। गुरु जी के नहीं नहीं हम सिंग नहीं खाएंगे। मैंने कहा गुरु जी अरे अब वो सिंग मतलब गाय की सिंग समझ बैठे। मुझे कहना पड़ा अब बनारस में सिंग को नहीं, मूंगफली नहीं, चिनिया बादाम कहते हैं हमारे वहाँ। हाँ वो चिनिया बादाम कहते हैं। अब जब मैंने कहा कि गुरु जी बादाम, हाँ ठीक है हम खा लेंगे, तो अब आप गुजरात में ही जाइए, अहमदाबाद में सिंग कहते हैं और सूरत में हिंग कहते हैं। अब यदि कोई अहमदाबादी ने सुरती को कहा कि कैन यू ब्रिंग 1 किलो हिंग फॉर मी, अब वो डर जाएगा बेचारा, इतनी हिंग कहां डालेगा, एक्चुअल में उन्हें तो सिंग मंगवाई है। अब ये शब्दों में ऐसा चलता है। अरे भाई सबसे ज्यादा गलती इंग्लिश में है। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू चेंज द अंग्रेजी में कोई भी अक्षर मुंह से कहीं से बोलो। यू कैन से कैट, 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 खास्को, कास्को, कॉस्को, चिकागो और शिकागो, विच वन इज राइट? पता नहीं, कोई चिकागो बोलता है, कोई शिकागो बोलता है, कोई कैलिफोर्निया बोलता है, कोई कैलिफोर्निया बोलता है, और गुजरात तो कुछ अलग ही बोलते हैं। तो यहां कोई नियम नहीं है, एक ही नियम, सामने वाले को समझ में आ जाए, दैट्स इट। सामने वाले को समझ में आ गया, बात खत्म। संस्कृत में ऐसा नहीं चलता साहब, हर अक्षर का एक नियम है।
उस अक्षर को, उस मातृका को कहां से बोलना? वी हैव रूल्स. आ should be from our throat. When we say cha, tongue has to touch upside in the mouth. ये जीभ को ऊपर टच किए बिना आप च नहीं बोल सकते. Without touching lips, you cannot say ma. Can you try? यदि आपने बिना होठ को टच किए मां बोल दिया, I'll give you $100. दुनिया का कोई आदमी नहीं बोल सकता मां बिना होठ को टच किए. ये सब हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने इसकी उच्चारण पद्धति बनाई. आपको पता है ये उच्चारण पद्धति बनाने वाले हमारे महादेव हैं, जिन्होंने डमरू बजाया डक 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 डक, और उन डमरू की आवाज से उन्होंने मंत्र निकाले. आ ई ऊण रुल रुक ए औं ऐ औझा या वारत लाण यमंगणनम ज़बाई गडदस जब गडदस, ये सब शब्द निकले. उन शब्दों को हमने बिठाया. अब एबीसीडी में नियम नहीं, आप कहीं ए बी सी डी ई ई ऐसे. हमारा संस्कृत ऐसा नहीं है. हमारे संस्कृत में हर अक्षर 1 by 1 निकलते हैं. देखिए क ख ग गंगा एक ही जगह से, जिसको कंठ कहते हैं. च छ ज ज या टा ठा डा डाणा पा फा बा भा मा या वा रा ला सा शा सा. हर ज्ञाति के शब्द एक जगह से निकलते हैं. सबके रूल है, सबके रेगुलेशन से. हजारों साल पहले ऋषि मुनि ने इन शब्दों को सुसंस्कृत करके उन्होंने मंत्र बना दिए, और उन मंत्रों की मातृकाएं बनाई गई. उस मातृकाओं को आप ठीक ढंग रूप से बोलेंगे, वो मातृका आपके लिए एक शक्ति पैदा करके दे देगी, और वही शक्ति से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है. विद्या के लिए मंत्र बना ओम क्लीं नमः. और आगे आइए, जिसकी हम सबको बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए हम देश छोड़कर अमेरिका आए, बोलो जय श्री कृष्ण. और वो है एम पावर, मनी पावर. पैसा सबको चाहिए. उस पैसे के लिए एक मंत्र आया जो सबसे उत्तम मंत्र माना गया. साहब हमारे वहां मंत्र देने की व्यवस्था तो देखिए कितनी सुंदर. वियद इकार संयुक्तम वितिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम बीजम देव्या सर्वार्थ साधक. ये मंत्र है. वियद मतलब आकाश. आकाश के लिए हमारे वहां शब्द आता है ह. हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि. ह मतलब आकाश. ईकार, ह के ऊपर एक ई लगाइए तो बन जाएगा ही. ईकार संयुक्तम वितिहोत्र, उसको नीचे एक रेफ लगाइए तो बन गया हरि. अर्धेन्दु, उसके ऊपर अर्ध चंद्र बना दीजिए तो बन जाएगा रिम. और ये एक अक्षर महालक्ष्मी का अत्यंत प्रिय अक्षर है. जो भी व्यक्ति ये एक अक्षर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करेगा, एवं एकाक्षरम ब्रह्म यतय शुद्ध चेतसः, जो भी व्यक्ति शुद्ध चित्त होकर एकाक्षरीय लक्ष्मी मंत्र का जाप करेगा, उनको अपार धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होगी. परंतु रुकिए, बोलो जय श्री कृष्ण. घर जाकर रिम रिम शुरू मत करना. नियम होता है जी. पापा ने घी दे दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा घी एक दिन खा लिए. उसके नियम है. हमारे वहां नियम आता है, कोई भी मंत्र बोलने से पहले ओम लगाया जाता है. यदि मंत्र को आपको हवन में प्रयुक्त करना है तो स्वाहा. यदि उस मंत्र को पितृ पूजा में लगाना है तो स्वधा. और इस मंत्र को जाप करना है या तो इस मंत्र के द्वारा आपको नमस्कार करना है तो पीछे लगाया जाएगा नमः. पहले लगा दिया ओम और बाद में लगा दिया नमः तो बन गया ओम ह्रीम नमः. ये है एकाक्षरी मंत्र. पर ओम और नमः ये जरूरी होता है, लगाना पड़ता है. रोटी आई तो ऊपर घी तो होना ही चाहिए. बिना घी की रोटी नहीं होती. कोई खाए या न खाए, पर यही सत्य बात है. अब आप अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के मल्टीग्रेन्स इकट्ठे करके रोटी बनाओ तो वो रोटी तो नहीं है साहब. भले आप कहे तो रोटी, वो रोटी नहीं है. रोटी जैसा स्वाद तो नहीं आएगा. मन को मनाने के लिए भले ही आप खा लीजिए,
पर रोटी रोटी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो वो सीरियल वाली खाते तब पता चलता है। तो मूल मूल होता है। उसके बाद में अलग अलग, अब क्या हुआ कि कई बार लोगों ने ओम ह्रीम नमः करना शुरू कर दिया, परंतु उसके भाग्य में बहुत सारा पाप पड़ा है, अपराध है उसके भाग्य में, तो उसको तुरंत फल नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस मंत्र के आगे पीछे और मंत्र जोड़ दिए। जैसे बारिश बहुत है, आपके पास छाता है, आपने सोच लिया कि मैं छाता लेकर जाऊंगा, मैं भीगूंगा नहीं, बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे पास छाता है। आप छाता लेके गए, आधे रास्ते पहुंचे और बारिश बढ़ गई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि ये छाते ने काम नहीं किया, तो आपको रेनकोट पहनना पड़ेगा और ऐसा प्रूफ पहनिए कि बिल्कुल पानी अंदर न जाए। तो उसी तरह कभी कभी छोटी मंत्र से फल नहीं मिला तो ऋषि मुनियों ने उनके आगे पीछे जोड़ जोड़ करके उन मंत्रों को संपुटित किया।